चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि श्री पतंजलि के द्वारा विरचित योग दर्शन का अब हम विचार कर रहे हैं। योग दर्शन में श्री पतंजलि के द्वारा लगभग 194 सूत्र लिखे गए। योग दर्शन में योग का निरूपण किया गया है। योग दर्शन ज्ञेयात्मक तो है, जानने योग्य है, लेकिन इस योग की उपादेयता, योग का अधिक से अधिक लाभ अनुष्ठान करने से होता है। तो अनुष्ठेय रूप से ही सभी दार्शनिकों में योग का स्वीकार किया गया। योगम नास्ति योग समम बलम, महाभारत में कहा। योग के समान कोई बल नहीं। तो योग सभी साधनाओं में एक अवैकल्पिक साधन है, ऑप्शन नहीं। सभी साधनाओं में योग का अनुष्ठान करना ही पड़ता है, तभी साधना में सफलता की प्राप्ति होती है, सिद्धि मिलती है। योग के अनुष्ठान के बिना सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए वैदिक काल से लेकर के अभी तक सर्वत्र योग का दर्शन होता है। योग की स्वीकृति सभी शास्त्रों में मिलती है। वैदिक काल में उपनिषदों में भी योग का वर्णन आता है। महर्षि पतंजलि के रचना करने से पूर्व में ही योग विद्यमान है। महर्षि पतंजलि ने योग का केवल संकलन कर दिया, उनसे पूर्व में योग का कथन किया है विस्तार से, संक्षेप से। यत्र तत्र सर्वत्र वर्णन उसका उपलब्ध होता है। वेद में यदि देखा जाए, कठोपनिषद में योग का लक्षण किया। योग किसको कहते हैं? यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तमाहु परमां गति तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणा अप्रमत्तस् तदा प्रभवाप्य योगी। ऐसे 2 मंत्र आते हैं कठोपनिषद। जब ज्ञानेंद्रियों के सहित मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि अपने व्यापार से रहित हो जाती है, तभी उस स्थिति को योग की परम गति माना जाए, योग का वो परम फल माना जाए। तम योगम इति आहुः स्थिराम इंद्रिय धारणा। इंद्रियों के स्थिर स्थिति को ही योग ऐसा कहा गया उपनिषद। गीता में यदि योग की परिभाषा देखें तो गीता में क्या कहा गया? तम विद्या दुख संयोग योगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतस। उसी को योग समझना चाहिए जिसमें सारे दुख का वियोग है, उसको योग कहते हैं। और ऐसे योग का अनुष्ठान करने वाला जो योगी है, भगवान कह रहे हैं हमारे लिए अत्यधिक प्रिय है। तपस्विभ्यो धिको योगी ज्ञानेभ्यो भी मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सर्वेषामपि योगिनां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स युक्तः तमो मतः। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम योगी बन जाओ।
क्योंकि योगी सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। योगी वस्तुतः भगवान का भक्त ही होता है। भक्ति से जो युक्त होता है उसको क्या कहते? भक्त कहते। तो वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी चित्त वृत्ति मेरे में सहज रूप से लग रही है। मदगतेन अंतरात्मा, श्रद्धावान, विश्वास पूर्वक जिसकी चित्त वृत्ति मेरे में लग रही, तो वह भक्त श्रेष्ठ है। योग से वो संपन्न है। जीवन की पूर्णता के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग ये आवश्यक है। केवल भक्ति होने से भी भगवत साक्षात्कार पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जाना जाता। रावण के पास भक्ति थी लेकिन धर्म नहीं था, इसलिए वो भगवान को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाया अंततः। कई लोगों के पास केवल वैराग्य रहता है। तो वैराग्य से क्या होता है? सांख्य में हमने देखा, अविवेक पूर्वक जो वैराग्य होता है उनका 8 प्रकृति में लय हो जाता है। उनको भी भगवान का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता। जिनके पास भक्ति भी है, ज्ञान भी है और दृढ़ वैराग्य नहीं, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है? नारद जी जैसे भगवत अवतार है, पर्वत जैसे ऋषि है, बंदर के मुख को प्राप्त। तो भगवान में चित्त वृत्ति स्थित हो जाना, यही सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती। तो ऐसी भक्ति होने पर कदाचित उस भक्ति के प्रभाव से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक अंग हैं। ज्ञान से व्यक्ति भगवान को जानता है और जानने के बाद भगवान को वो मानता है। जानना ज्ञान में है और मानना किस में है? भक्ति में। भक्ति में मान्यता रहती है। पहली मान्यता होती है भगवान का स्वरूप इस प्रकार है, तो फिर उसके बाद व्यक्ति को क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान में क्या है? पहला व्यक्ति जानता है और फिर भगवान को यथार्थ रूप से मानता है। तो भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है, कोई विरोध नहीं हो सकता। केवल अंतर इतना ही है, ज्ञान में पहले जानना है फिर भगवान के स्वरूप को मानना है, और भक्ति में पहला मानना है फिर भगवान के स्वरूप को जानना है। योगी में भगवत स्वरूप का ज्ञान भी रहता है और भगवान के विषय में पूर्ण उसकी श्रद्धा रहती है। इसलिए भगवान योगी को श्रेष्ठतम कहे, सयोगी युक्ततमो मता। तो निरंतर भगवान में जिसकी चित्त वृत्ति लगी है उसको गीता में श्रेष्ठ योगी कहा गया। उसमें वृत्ति के निरोध को योग नहीं कहा गया। ये बहुत सूक्ष्म अंतर ध्यान रखिए। अब आ जाए योग सूत्र में। योग सूत्र में योग किसको कहा गया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग कहते चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। यहाँ पर सारे चित्त वृत्ति का निरोध करना है, लेकिन गीता में सकल चित्त वृत्ति का निरोध नहीं है। वहां पर चित्त वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, निरंतर भगवान में स्थित हो जानी चाहिए, उसको योग कहते हैं। और योग दर्शन में भगवदाकार नहीं है, न आत्माकार है, किसी के आकार की वृत्ति नहीं है। वृत्ति का पूर्ण रूप से जब निरोध हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? योग। तो मुख्य योग दर्शन का लक्ष्य यही है कि हमारी जो चित्त वृत्ति है वो स्थिर हो जाए, माने निरुद्ध हो जाए। चित्त वृत्तियों के कारण ही मनुष्य बंधन को प्राप्त हुआ है, चित्त वृत्ति के कारण ही दुख को प्राप्त होता है। तो इस योग का मुख्य संबंध किसके साथ है? चित्त के साथ कहिए अथवा चित्त वृत्ति के साथ। तो उस चित्त वृत्ति के निरोध के लिए ही ये योग बताया है। चित्त वृत्ति निरोध ही इसका साधन भी है और साध्य भी है, दोनों भी।
तो इसलिए साध्य रूप चित्तवृत्ति का निरोध और साधन रूप चित्तवृत्ति का निरोध, दोनों निरोध के लिए यहाँ पर योग का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो पहले अब आरंभ में योग जो जो महर्षियों ने और भगवान ने कहा है, मुख्य रूप से तो योग के प्रवर्तक, यदि आदि काल में देखें तो शिव जी ने बहुत जगह पर पुराणों में हम देखते योग का प्रतिपादन पार्वती के लिए किया, शिव पुराण में देखेंगे आप बहुत बताया, और अन्यत्र भी पुराणों में उस योग के माध्यम से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ, उसका अनुष्ठान, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने की विद्या है, ये सब उसमें बताई। मुख्य योग का जो वक्ता है हिरण्यगर्भः पुरातनः वक्ता, ऐसा एक वाक्य है, नान्यः वक्ता पुरातन। योग का जो वक्ता है वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है जो समष्टि तत्व का जो अभिमानी देवता, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। लेकिन यह हिरण्यगर्भ से वो हिरण्यगर्भ नहीं लेना है, ब्रह्मा जी उसको नहीं लेना। यह हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ कपिल महर्षि, कपिल महर्षि ने ही सबसे पहले योग का निरूपण किया गया। अपने माता को उन्होंने जैसे सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया है, ऐसे योग शास्त्र का भी प्रतिपादन किया है। तो इसलिए आद्य वक्ता जो है इस शास्त्र के दृष्टि से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हिरण्यगर्भ है। आगे भी व्यास महर्षि भी कहेंगे भाष्य। तो उन्होंने इस योग को कहा है, तो उस बिखरे हुए योग को एक संकलित रूप से संकलन करने का काम महर्षि पतंजलि के द्वारा किया है। महर्षि पतंजलि शेष अवतार है। इन्होंने मानवों के लिए 3 शास्त्रों की रचना की, जिसका निरूपण हम इस मंगलाचरण के श्लोक में देखा है। माता जब पिताश्री उनके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, माता इनकी गोपालिका है और पिताश्री का कुछ नाम पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए जब पिताश्री अर्घ्य दे रहे थे उसी समय उनके अंजलि में सर्प रूप से गिर गए, इसलिए इनका नाम पतंजलि। तो ये शेष अवतार ही है, वे स्वयं प्राणी मात्र के ऊपर दया करने के लिए ही इस रूप से आविर्भूत हुए। तो उन्होंने प्राणियों के अंदर देखा 3 दोष, वाणी का दोष, मन का दोष और शरीर का दोष। तो वाणी के दोष को निवृत्त करने के लिए उन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की। सबसे अंतिम ग्रंथ व्याकरण का है, सब भाष्य है और महर्षि के द्वारा जो लिखा गया वो महाभाष्य है। 5-6 व्यालों में अभी उपलब्ध है, लगभग 80 आने 84 आने में लिखा है। तो उसको पढ़ने से मनुष्य के वाणी के दोष निवृत्त हो जाते। शरीर माने कायिक जो दोष होते, वात पित्त कफ, ये कायिक दोष है। तो उसके निवृत्ति के लिए उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। चरक में कई उनके द्वारा कुछ अंश लिखा गया है आयुर्वेद शास्त्र संबंधी। और मन के दोष के निवृत्ति के लिए उन्होंने योग दर्शन की रचना की है। तो तीनों दोषों के निवर्तक होने के कारण वो सभी मुनियों में श्रेष्ठ है। योपा करो तम प्रवरम मुनि, प्रवर माने श्रेष्ठ। तो जिन्होंने इन 3 शास्त्रों की रचना करके हमारे शरीर, मन और वाणी के मन को धो डाला है, ऐसे मुनियों के लिए हम नमस्कार कर सकते और कुछ दे भी नहीं सकते। जिन्होंने इतना बड़ा अमूलिक निधान धन आध्यात्मिक ठेवा दे दिया है, उनके लिए हम क्या दे सकते। तो इसलिए उनको इस श्लोक में मंगला नमस्कार किया गया। तो महर्षि पतंजलि इस योग दर्श के रचयिता नहीं है। जैसे गीता के रचयिता कौन है, तो लोग गीता के वक्ता कौन है, तो व्यास जी का नाम रचयिता व्यास जी का नाम बोल देते। व्यास जी कोई गीता के रचयिता नहीं ना वक्ता है। व्यास जी केवल क्या है,
संकलन करता है। गीता के वक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है और वही उसके रचयिता भी है। और व्यास महर्षि केवल संकलन करते हैं। उन्होंने उस ज्ञान को एक सुबद्ध तरीके से रखा है उसमें, और जिस तरीके से उन्होंने रखा है उसी तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा भी नहीं। उन्होंने तो वहाँ पर कितने 40-50 मिनट में कह दिया, तो उसी को थोड़ा विस्तार से 150 मिनट लग जाते उसको पढ़ने में। 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता। तो उन्होंने वो संकलन अपने बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार किया, वो तो विशाल बुद्धि है। इसी प्रकार यहाँ पर योग दर्शन जो अन्यत्र विस्तार से संक्षेप से कही था, तो उसको सूत्र रूप से रख दिया। तो सूत्र रूप से रखने से हम लोगों को ग्रहण करने में थोड़ी सरलता हो जाती है। यद्यपि बहुत सारे अर्थ को संक्षेप में लिख दिया है, तो वो भी इसमें गंभीर अर्थ तो है ही, लेकिन सामान्य रूप से हम समझे कि हाँ इसको योग कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सूत्र की रचना की है। सूत्र का लक्षण आप जानते ही है। सूत्र किसको कहते हैं? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। ऐसे सूत्र होते हैं जो अल्प अक्षर वाले होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गंभीर है, उसमें संदेह नहीं रहता है। नहीं रहने पर भी वो विस्तृत अर्थ को बताते हैं। निरर्थक शब्द उसमें रहते नहीं और कोई दोष उसमें नहीं रहता। ऐसी रचना को सूत्र कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का संकलन किया है। इस योग दर्शन में उन्होंने 4 पादों की रचना की, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो प्रथमतः उनको योग संबंधी साधन का निरूपण करना चाहिए था, लेकिन वो पहले फल का निरूपण कर रहे हैं, माने समाधि का निरूपण कर रहे हैं। योग का फल समाधि है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो फल का निरूपण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य की प्रायः दृष्टि फल के ऊपर है। फल को यदि वो समझेगा, जानेगा, तब उसकी साधन संबंधी प्रवृत्ति हो जाती है। यदि हमको समझने आ जाता है कि इस काम करने से ये फल मिलेगा, तो आदमी तुरंत उस काम में लग जाता है। तो फल पर पहले दृष्टि जाने के कारण पहले योग के फल समाधि का निरूपण कर। तो पहला जो पाद है वो समाधि पाद। तो पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब हम योग का आरंभ करें। सूत्र आ रहा है, समाधिपाद प्रथमः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् आरब्धम्। अथ का अर्थ होता है मंगल। मंगलार्थ में अथ शब्द की प्रसिद्धि शास्त्र में है। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभाव। अथ के कोशों में कई अर्थ बताए। मुख्य रूप से मंगलार्थ इसका प्रसिद्ध है होने पर भी यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ आरंभ है। आरब्धम किम आरब्धम? योगानुशासन। योगस्य अनुशासनम इति योगानुशासनम। इस प्रकार श्रेष्ठी तत्पुरुष समास है। योग संबंधी अनुशासन माने उपदेश आरंभ हो गया है, ऐसा विद्यार्थी को समझना चाहिए, योग को पढ़ने वाले को समझना चाहिए। ऐसा इस सूत्र का सरल अर्थ है। योग के उपदेश का आरंभ हो गया है, ऐसा छात्रों को समझना चाहिए। तो योग शब्द की सिद्धि किस प्रकार होती है? योग का क्या वास्तविक अर्थ होता है? युजुर योगे, युज संयम, युज समाधि, ऐसे 3 धातु पाठ में मिलते हैं। तो यहाँ पर युजनम योगः, योजनम योगा, जोड़ने को योग कहा गया है। सामान्य रूप से तो हम उसी को कहते हैं अप्राप्त योग प्राप्तिस्तु योगा।
जो दो वस्तु अप्राप्त होते हैं उनका प्राप्त हो जाना, इसको योग कहते हैं। संबंध भी कहते हैं उसको। जीव परमात्मा से बिछुड़ गया है, उसका परमात्मा से मिलान हो जाना, इसको योग कहते हैं। वैसे गीता में तो वियोग को ही योग कहा गया, दुख के वियोग को योग, उसकी उल्टी परिभाषा है। तो यहाँ पर योग शब्द का अर्थ जो युज समाधो इस धातु से निष्पन्न हुआ योग शब्द है, उसको यहाँ पर योग कहा गया। योगो नाम समाधि। योग शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? समाधि। समाधि। युज समाधो धातु से ही योग शब्द बना है, इसलिए उसका अर्थ या संयोग नहीं करेंगे, यहाँ समाधि अर्थ ही करेंगे। तो उस समाधि का अनुशासन, अनु का अर्थ होता है पश्चात, शासन का अर्थ उपदेश। अनुशासन माने डिसिप्लिन, किसी के ऊपर हम अधिकार कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। शास्व अनुशिष्टो धातु से शासन शब्द बनता है, अनु का अर्थ पश्चात। तो पश्चात किसके पश्चात शासन माने उपदेश कर रहे हैं? तो जो पहले महर्षियों ने जो सिखाया है उपदेश, योग सिखाया है, उन्होंने योग संबंधी जो उपदेश दिया है, तो उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके पश्चात ही हम इस योग का जो है निरूपण कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये अनु से संकेत कर रहे हैं कि हम अपने मन से नहीं बता रहे कुछ, जो पहले ही हिरण्यगर्भ आदि ने, शिव जी आदि ने जो भी कहा है इस संबंधी, उसी का ही हम उपदेश कर रहे हैं, नया कुछ नहीं बता रहे। अथ योगानुशासन, इस प्रकार हम योग माने समाधि का उपदेश आदि आरंभ कर रहे हैं, ऐसा छात्र को समझना चाहिए। अब शंका ये है कि अथ शब्द का अर्थ यदि आप आरंभ लेते हैं तो फिर इस ग्रंथ का मंगलाचरण तो आपने किया ही नहीं। और सामान्य रूप से नियम क्या है कि कोई भी कार्य आरंभ होता है तो उसके आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, तभी वो ग्रंथ प्रशस्त माना जाता है। विद्वत सभा में, संतों के सभा में वो सम्माननीय होता है। जिसके ग्रंथ के आदि में आरंभ मंगलक वाचक शब्द न हो तो ऐसा ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता। स्वयं महर्षि पतंजलि ही महाभाष्य में लिख रहे, मंगल आदि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ति। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगल होता है, अर्थात मंगलाचरण होता है, वैसे ग्रंथ ही इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे ग्रंथों को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो वृद्धि से युक्त होते हैं, आयुष्मान होते हैं, शूरवीर होते हैं। नहीं तो ऐसे जो लिखे कादम्बरी आदि जिसमें ना कोई मंगलाचरण है, कुछ नहीं, जो आया मन लिख दिया। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ने वाले आयु से युक्त, बुद्धि युक्त और प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। तो फिर यहाँ मंगलाचरण यदि नहीं लिखेंगे इतने बड़े पूज्य आचार्य, तो फिर ये ग्रंथ भी ऐसा अप्रशस्त होगा, शिष्टों के द्वारा आदरणीय नहीं होगा। तो अथ शब्द का अर्थ है तो आरंभ, लेकिन आरंभार्थ होने पर भी इसका मंगलार्थ भी लिया जाता, बल्कि इसको मंगलार्थवाची न मानते हुए आरंभार्थक मान करके इसका मंगलार्थ भी ध्वनित हो जाता है। जैसे कोई माता रास्ते में घड़ा भर करके ले जा रही, वो अपने घर में रसोई करने के लिए जल लेके जा रही, लेकिन घड़ा भर करके ले जाती हुई किसी औरत को यदि व्यक्ति जाते हुए देख लेता है तो वो औरत ये सूचना दे देती है कि आपका कार्य पूर्ण होने वाला है। खाली घड़े की औरत देखे तो आवश्यक होता है, लेकिन घड़ा भर के औरत को कार्य को जाते हुए देखे तो वो शुभ संकेत दे देती है। तो ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं कि वो व्यवहार दो दो कार्य को सिद्ध करते हैं। जैसे हम शंख की ध्वनि सुनते हैं तो उससे भगवान की आरती हो जाती है, उसको जो सुनता है उसका भी क्या हो जाता है, मंगल हो जाता है।
घंटानाद सुनते समय भी इसी प्रकार होता है। रास्ते में चलते समय कपिला गौ यदि हमारे दाहिने हाथ में है और उस समय उसको बछड़ा दुग्धपान कर रहा है, उस समय हम जा रहे तो वो भी संकेत दे देती है कि आपका काम सफल हो गया। तो वो अपना काम कर रही है, बछड़े को दूध पिला रही है, लेकिन वो व्यक्ति के कार्य का भी संकेत कर रही है कि आपका भी कार्य सिद्ध हो। ऐसे यहाँ पर आत शब्द आरंभवाचक होने पर भी उच्चारण मात्र से मंगल का भी वाचक हो जाता है, द्व्यर्थक हो जाता है। भले ही मंगलार्थक इसका अर्थ वाच्यार्थ नहीं है, लेकिन इसका ध्वन्यार्थ क्या है? मंगल है। वाच्यार्थ इसका तो आरंभ ही है, लेकिन इसका जो ध्वनितार्थ होता है वो मंगल भी यहाँ पर लिया जाता है। इसलिए मंगलार्थक भी है और आरंभार्थक भी है। जैसे ब्रह्म सूत्र आदि में भी इसी प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वह अथ शब्द का अर्थ अनंत रेखिया है, मंगलार्थ नहीं, लेकिन वो उच्चारण करने मात्र से मंगल का वाचक हो जाता है और उसका वाच्यार्थ जो है वो अनंतरी अर्थ लिया जाता है। भक्ति सूत्र में हाँ, भक्ति सूत्र में वहाँ भी आरंभार्थ लिया आता तो भक्ति व्याख्या से हम, ऐसे पूर्व मीमांसा के सूत्र उनमें भी आता शब्द आ जाता है। तो कई जगह पर प्रश्नार्थक रहता है, कई जगह पर अनंतरी अर्थ, कई जगह पर कार्य अर्थ का भी वाचक है। तो यहाँ पर आता शब्द किसका वाचक है? आरंभ का वाचक। अब योग अनुशासन आरंभ हो गया है। तो योग का अर्थ समाधि है। तो योग कहाँ रहता है? ये समाधि कहाँ रहती है? तो ये समाधि चित्त में रहती है, ये चित्त का धर्म है। जैसे सुगंध किसका धर्म है? पुष्प का धर्म है। पुष्प में सुगंध रहती है, पृथ्वी में सुगंध रहती है, पृथ्वी का धर्म सुगंध है। तो इसी प्रकार चित्त का धर्म यह समाधि, चित्त धर्मी है और उसमें धर्म कौन है? समाधि। तो चित्त में कहाँ समाधि रहती? चित्त अंतःकरण यह सत्व गुण का परिणाम है। पंचमहाभूतों के सात्विक अंश का जो है वो परिणाम अंतःकरण। तो अंतःकरण में समाधि कहाँ रहती है? तो व्यास महर्षि ने कहा कि चित्त के सभी अवस्थाओं में समाधि है। तो चित्त की सभी अवस्था, चित्त की कितनी अवस्था? 5 अवस्था। अवस्था का माने स्थितियां, वृत्तियां, उसकी कितनी है? 5। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की 5 अवस्था होती है। तो इन 5 अवस्थाओं में समाधि रहती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन 5 अवस्थाओं में समाधि है। क्षिप्त और मूढ़ चित्त की जो वृत्ति होती है उसमें समाधि रहती है। तो मूढ़ किसको कहते हैं? जो तमोगुण से अत्यधिक युक्त चित्त है उसको हम मूढ़ चित्त कहते हैं। क्षिप्त जिसमें रजोगुण की मात्रा तो है लेकिन कम है, तो ऐसे चित्त को क्षिप्त कहते हैं। और विक्षिप्त जिसमें रजोगुण है और रजोगुण के कारण चित्त क्या होता रहता है? विक्षिप्त होता रहता है। कभी कभी एकाग्र हो जाता है और फिर तुरंत चंचल हो जाता है। उस चित्त की अवस्था को विक्षिप्त कहते हैं। एकाग्र माने जिस अवस्था में चित्त शुद्ध सत्व गुण में स्थित है और एक विषय में, एक ध्येय में लगा है, उस चित्त की भूमिका को एकाग्र अवस्था कहते हैं। और निरुद्ध अवस्था माने जिस स्थिति में चित्त में सकल वृत्तियां निरुद्ध हो गई है, माने चित्त में लय को प्राप्त हो, उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। ये चित्त की 5 भूमिका है और इस 5 भूमिका में समाधि रहती है, ऐसा कह रहे। सार्वभौम चित्त से धर्म। तो चित्त के सभी वृत्तियों में समाधि नहीं रहती। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ में जो समाधि होती है उस समाधि का वर्णन यहाँ पर नहीं कर रहे। समाधि शब्द का अर्थ ध्यान रखेंगे, एकाग्रता है।
तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में चित्त की एकाग्रता तो होती है, लेकिन उस एकाग्रता का इस योग शास्त्र में कोई भी प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि वो जो एकाग्रता है वो केवल सांसारिक विषयों के बारे में, वो थोड़ी देर एकाग्र हो जाता फिर विक्षिप्त हो जाता है। तो उस चित्त में जो एकाग्रता है वह इस योग दर्शन में उपयोगी न होने के कारण जो एकाग्र अवस्था में चित्त में जो समाधि है उस समाधि का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। निरुद्ध अवस्था में जो चित्त की समाधि धर्म है उस धर्म का ही यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। तो समाधि जो है एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में रहती है। संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि वह एकाग्र अवस्था में ही प्रकट हो जाती है। उसी अवस्था में चित्त में वास्तविक सदार्थ का बोध हो जाता है और चित्त में जितने क्लेश है उसका नाश हो जाता है, कर्मबंध शिथिल हो जाते हैं। फिर असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, जिस समय चित्त एकाग्र हो जाता है और सविकल्प समाधि माने संप्रज्ञात समाधि में वो स्थित हो जाता है। माने एकाग्र अवस्था में कौन सी समाधि होती है? संप्रज्ञात समाधि। और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार के आगे बताएंगे। तो उस एकाग्र अवस्था में जो योग है और निरुद्ध अवस्था में जो योग है उस योग का अब हम निरूपण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये पहले सूत्र का अर्थ हो। अब वो योग क्या है जिसका आप निरूपण कर रहे हैं? योग शब्द का सरल अर्थ होता है योग समाधि। योग क्या है? समाधि है। तो फिर वो समाधि तो समझ आ गई, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? जो 2 प्रकार का जो आपने योग बताया, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, तो उसका क्या स्वरूप है? तो उसको आगे स्पष्ट करें द्वितीय सूत्र में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग तो चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि बताई है वो किसको कहा गया? चित्त वृत्ति के निरोध को कहा गया। तो चित्त वृत्ति का निरोध कहने से सविकल्पक समाधि को ही सविकल्पक समाधि अवस्था में केवल एक चित्त वृत्ति रहती है, वहां पर चित्त वृत्ति का संपूर्ण रूप से निरोध नहीं रहता। एक बुद्धि से भिन्न आत्म तत्व है, उसी के भेद को विषय करने वाली एक वृत्ति रहती है संप्रज्ञात अवस्था। ये बुद्धि का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार का ज्ञान किस अवस्था में होता है? संप्रज्ञात अवस्था में होता है। सविकल्प समाधि उसको कहते हैं। तो उस समय सकल चित्त वृत्ति का निरोध नहीं रहता। अन्य जो राजसी और तामसी वृत्तियां हैं उनका निरोध उसमें रहता है। केवल एक सात्विक वृत्ति सविकल्प अवस्था में होती है। तो सकल चित्त वृत्ति का निरोध जिस अवस्था में हुआ है उस अवस्था को समाधि ऐसा नहीं कहा महर्षि ने। क्या कहा है कि चित्त वृत्ति के निरोध को समाधि है। तो सविकल्पक समाधि को भी हम समाधि कह सकते हैं, यद्यपि उसमें चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हुआ। एक चित्त की वृत्ति है, आत्मा और बुद्धि के भेद ज्ञान को विषय करने वाली जो चित्त वृत्ति है वह संप्रज्ञात अवस्था में है। तो भी अन्य राजसी और तामसी वृत्तियों का निरोध होने के कारण उसको भी समाधि कहा जा सकता है। और सकल वृत्ति का निरोध किस अवस्था में है? निरुद्ध अवस्था में, जहां निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है वहां पर ही सकल चित्त वृत्ति का निरोध है। तो यहाँ योग चित्त वृत्ति का निरोध कहने से सविकल्प समाधि को भी योग कर सकते हैं और निर्विकल्प समाधि तो है ही, क्योंकि उसमें तो सकल चित्त वृत्ति का निरोध रहता है। कोई चित्त वृत्ति वहां नहीं रहती है, सब अपने कारण चित्त में नहीं होती। योग चित्त के वृत्ति का निरोध को कहते हैं। यद्यपि यहाँ समाधि का नाम नहीं लिया,
लेकिन योग का अर्थ समाधि है, और समाधि में चित्तवृत्ति का निरोध हुआ रहता है। तो चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा, ये इसका लक्षण है योग का। योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। तो ये जो चित्त है, इन चित्त की वृत्तियों को ही योग कहा गया है। तो फिर इस चित्त को अभी समझा जा रहा है इसमें। ये जो चित्त है कभी सात्विक होता है, कभी राजस होता है और कभी तामस। सात्विक होता है तो यह ज्ञान की ओर दौड़ता है, राजस होता है तो संसार की ओर दौड़ता है, और तमोगुणी होता है तो क्या होता है? आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि में पड़ा ही रहता है, इसमें ही पड़ा है। तो जब ये रजोगुण से लेस से रहित हो जाता है, इसमें रजोगुण भी नहीं रह जाता है, तब ये सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब इसको पुरुष का और बुद्धि का भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब ये सविकल्पक समाधि को प्राप्त कर लेता है। और सविकल्पक समाधि में जो एक भेद को विषय करने वाली जो वृत्ति है, उसका भी निरोध निर्विकल्पक समाधि में हो जाता है। तो वहाँ पर उस चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने पर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे सांख्य में ज्ञान का स्वरूप बताया, ऐसा इसमें भी है। केवल उसमें प्रणाली तत्वों का विवेचन बताया है, और इसमें क्या बताया कि चित्त वृत्ति का निरोध। तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने बस पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो फिर वो निर्विकल्प अर्थात निर्भीक समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जिस समय चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, उस समय पुरुष का क्या स्वरूप होता है? क्योंकि चित्त वृत्ति के साथ ही हम हमेशा पुरुष का अनुभव करते हैं, माने आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का अनुभव सबको होता है। अहम अहम इस रूप से जो अनुभव हो रहा है, किसका अनुभव हो रहा है? आत्मा का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो चित्त वृत्तियों के साथ हो रहा है, देह इंद्रियादि संघात के साथ हो रहा है। और इस देह इंद्रियादि संघात से विशिष्ट जो आत्मा का अनुभव है, उसी से दुख की निवृत्ति नहीं होती। देह इंद्रिय संघात से भिन्न रूप से जब आत्मा की अनुभूति होती है, तभी फिर सकल दुख की निवृत्ति हो जाती है। सविकल्प निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो जिस समय चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, उस समय पुरुष का क्या स्वरूप होता है, उसको अभी अग्रिम तृतीय सूत्र में बताएंगे। उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।